किस तरह का मेडिकेशन? प्रोजैक। क्या? प्रोजैक। पहली बार में ही मैंने सुन लिया था। आखिर तुम मुझे ये प्रोजेक्ट क्यों देना चाहते हो? इससे तुम्हारा मूड एकदम शांत रहेगा। और ये ऐसा कैसे करेगा? ये ब्रेन में सेरोटोनिन को रीअपटेक होने से बचाता है, जिससे सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है और मूड स्थिर रहता है, शांत रहता है। समझ हे गए? भगवान, तुम्हारे साथ कुछ भी आसान नहीं हो सकता है ना डॉक्टर? वैसे तुम्हें पता है, लोग यहाँ आते हैं और बड़ी रकम खर्च करते हैं और वो ये सोचते हैं कि तुमने उनकी आत्मा को शांति दे दी, जिससे वो अपनी बीवी को खुश कर सकेंगे अच्छे से, या फिर उनमें हिम्मत आ जाएगी कि वो असलियत कबूल कर सकें कि वो गे हैं, या फिर वो अपने हस्बैंड का बैंक अकाउंट खाली कर दे क्योंकि वो अपने क्लाइंट के साथ सो रहा है, जैसा कि वो अपने हर दूसरे क्लाइंट के साथ करता है। और तुम क्या करते हो? उन्हें खाने के लिए गोलियां देते हो। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रैकेट। माफी चाहता हूँ, पर मुझे तो अपने पैसे वापस मांग लेने चाहिए। भगवान से तो डरो। वो तो अच्छा है कि मुझे कोई, जानते हो ना, नहीं तो पता नहीं तुम मुझे कैसी दवाइयां खाने के लिए देते। मिस्टर रो, मिक्की, मैं तुमसे कितनी बार पूछ चुका हूँ कि तुम काम क्या करते हो जिसकी वजह से तुम्हें इतनी एंजाइटी होती रहती है। मैंने पहले ही बता दिया है। तुमने मुझे बताया कि कभी कभी तुम ट्रांसपोर्ट का काम करते हो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। कुछ ऐसा ही मतलब क्या? मैं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ, उनकी हिफाजत करता हूँ। उनकी हिफाजत? बिल्कुल। जरा खुल के बताओगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं? आप मुझे सवाल नहीं कर सकते। ये मेरा काम है। दरअसल तुम्हारा काम है लोगों को पागलपन की दवाई देना। पागलपन की दवाई नहीं? हाँ, पागलपन की दवाई, और मैं पागल नहीं हूँ। मिस्टर रोम, मिक्की, अच्छा ये बताओ, क्या तुम ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हें स्ट्रेस होता है? बिल्कुल। ओके, तो फिर ये बताओ कि उस काम में आखिर ऐसा क्या स्ट्रेस होता है तुम्हें? कुछ काम औरों से ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, बस इतना ही। जैसे उदाहरण के लिए मेरा पिछला काम। जिंदा रहना है तो मेरे पीछे रहो, ठीक है? चलो। झुक जाओ, नीचे झुको। सुनो मुझे, सुनो। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर फायर करूंगा, ठीक है? 3 पर। चलो, 1 2 3। चलो 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 चलो, मेरे पीछे पीछे। बैठो बैठो बैठो। क्या आफत है? आखिर तुम हो कौन? क्या? आखिर तुम हो कौन? बकवास बंद करो तुम इन सब में क्यों पड़ रहे हो? मुझे लड़की को ले जाने दो। ये मेरा काम है, गधे। ये काम तो कोई भी कर लेता, मैंने क्यों लिया? शांत हो जाओ, सांस लो, बस लंबी लंबी सांसें लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक गधे! मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहता था, ऊपर से मुझे वो लोग पसंद भी नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, लड़की मेरे पास रहेगी और तुम घर जिंदा जा सकते हो, तो क्या ख्याल है? ठीक है ना? और में गई तेरी डील। बस लड़की को मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। नहीं। हिलना मत, ठीक है? जब तक मैं ना कहूं, यहीं रहना। अबे गधे, बंदूक नीचे फेंक। बंदूक नीचे फेंक। इधर आ। मार दे मुझे। बेवकूफ, हरामी कहीं का। मिकी, क्या?
तुम मुझे पिछले काम के बारे में बताने वाले थे जो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल थी। हाँ सॉरी डॉक्टर, बस पहले जैसा अब कुछ नहीं है। हाँ, उम्र का असर तो सब पे होता है। उम्र की बात कौन कर रहा है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मेरे जैसा कोई भी आता है तो तुम मेरी ही बात उसके सामने भी फिर से दोहराते हो। क्या यही है तुम्हारा प्रोफेशन? एक्सक्यूज मी। ओ यहाँ देखो, मास्टर डिग्री बकवास है। एक्सक्यूज मी। ये भी बकवास है, वो भी बकवास है। बेहतर लग रहा है? मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ कुत्ते के बच्चे। मैं अभी भी बड़ी इमारत से छलांग लगा सकता हूँ या फिर ट्रैफिक में मैं सबके सामने कूद सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाओगे, पर यह सच है कि तुम्हारा गुस्सा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम है शॉर्ट फ्यूज। शॉर्ट फ्यूज? क्या क्या है ये? एक तरह की एनालॉजी? तुम्हें पता है डॉक्टर और ये साइकोथेरेपी सब बकवास है। साइकियाट्री? जो भी हो। तुम्हें दवाई चाहिए या नहीं? भाड़ में गई दवाई। मुझे नहीं पता तुम्हारा काम क्या है, लेकिन उसका बुरा असर हो रहा है तुम्हारे शरीर पर। तुम्हारी जान भी जा सकती है इससे। थैंक यू डॉक्टर घोटाला। मिस्टर रोम, आपको फिर से यहाँ देखकर अच्छा लगा। मेल जोल की जरूरत नहीं है क्लोई। मिस्टर राइजर आपसे जल्द ही मिलेंगे। डीकन दूसरे कमरे में है, आप उन्हें जानते हैं शायद। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, परिचय की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। डीकन, कैसे हो तुम मेरे दोस्त? हे! अब तक नंबर्स ट्रैक कर रहा हूँ और तुम उसमें रुकावट डाल रहे हो रोम। हाँ ठीक है। तुम्हें पता है कार्ल ने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हारा हाथ कैसा है? हाल ही में किसी जानकारी के लिए किसी को पीटा है क्या? मुझे यकीन है एजेंसी का कोई खास काम ही होगा। हाँ जरूर। मुश्किल काम के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ती है। हाँ। तुम्हें ऐसे सिर झुकाए पहले कभी नहीं देखा मिक्की। मुश्किल भरा हफ्ता था। ओह, वैसे ये काम आसान नहीं है। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर किसी को तो ये करना होगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इससे याद आया, वो कमीना पॉली कहाँ है? क्या वो यहाँ काम कर रहा है या फिर कूड़े में पड़ा हुआ है? क्योंकि आधे मिनट से मैंने उसे देखा नहीं है। हे, प्लीज कहो कि तुमने उसे निकाल दिया है। नहीं, कार्ल ने उसे कोई और काम दे रखा है। उसका शरीर ईंट का घर और दिमाग आउट हाउस लगता है। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ दिमाग में कांटे की फोटो आ जाती है। हाँ, वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं आया। वो तो तुम्हें भी पसंद नहीं है। राइजर जल्द ही तुम दोनों को काम पे भेजेगा और मुझे विश्वास है तुम दोनों ही अपने काम में माहिर हो। उस कीड़े के साथ काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आजकल वो कैसा लग रहा है? वो अपनी मूछें राइजर की तरह बना रहा है। क्या बात कर रहे हो? वो कुत्ते का बच्चा। मिस्टर रोम, आप मिस्टर राइजर से मिल सकते हैं। कौन कहेगा डीकन कि ये जो बिजनेस चल रहा है यहाँ की सेक्रेटरीज चीपर्स हैं? हम इन्हें डांसर्स कहते हैं मिक्की। पर रात को तुम्हें नींद अच्छी आती होगी। मैंने कभी भी पैसों के लिए ठुमके नहीं लगाए। और मैं वायु गति विज्ञान के लिए सर मुंडवाता हूँ। चलता हूँ डिक। कैसे हो पॉली? सब ईश्वर की कृपा है मिकी, मैं एकदम ठीक हूँ। देख के तो नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं, तुम कचरा लग रहे हो। अजीब है क्योंकि मैं इतना कड़क हूँ और तुम पूरे 100 छुओ साल मत, के छुओ हो, मत। हैं? ठीक है? हाँ, नहीं छूऊंगा। काम कैसा चल रहा है? काम सही है। सच में? हाँ। वैसे मुश्किल में लग रहे हो तुम। मुझे तुमसे नफरत है। क्यों? तुमने हमारी शांति भंग की, फिर चले गए और अब वापस आ गए। हे भगवान, आदम के जमाने का लगता है ये। हाँ, कैसे हो? हाथ धोने गया था। ठीक है। सॉरी। अब एक मिनट, उस दिखाता हूँ। ये देखो क्लोई, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे एक ढंग की कुर्सी चाहिए प्लीज। हर महीने $1,00,000 खर्चते हैं। दरअसल मेरा ऑफिस पॉर्न फिल्म का सेट है। कवर करने की कीमत है ग्लैमर्स। अच्छा ये बताओ, क्या चल रहा है? पिछला काम मुश्किल था क्या? हाँ बहुत। मेरा मतलब है तुमने लड़की को बचाया, वो तुम्हारी शुक्रगुजार है।
मैंने अपना काम खो दिया है ना, तुम मुझे काम देते हो और मैं उस काम को करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, तुम कामयाब होते हो। तुम तो मेरे सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट हो। तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पता है, तुम्हारे जैसी सुरक्षा और कोई नहीं कर सकता। पर ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, पर ये आखिरी वाला। तुम पे उसका असर क्या हुआ? नहीं, पर वो मर सकती थी। हम सब मर सकते हैं, यही तो हमारा काम है। इस बार ये अलग था। वो कम उम्र की थी, उसके आगे उसकी सारी जिंदगी है। और ये किस लिए? क्योंकि उसके डैडी ने ये देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और वो अब निशाना बन गई। हाँ। पता नहीं हम ये कैसी दुनिया में रहते हैं। देखो कॉल, अब बस बहुत हुआ। मैं नहीं चाहता। हाँ, मैं जानता हूँ, सुना मैंने तुम्हें। तुम रिटायर होना चाहते हो। मेरी निगरानी में मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझसे नहीं होगा। तुमने रिटायरमेंट के लिए काफी कमा लिया है। सच में? हाँ बिल्कुल, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स और काफी सारा कैश। तो तुम क्या करोगे? पता नहीं। खजूर के पेड़ वाली जगह, सफेद रेत वाली बीच, वहां होता है ना नारियल पानी जिसके ऊपर छाता लगा होता है, वो पीऊंगा। शायद मैं कुछ ऐसा करूंगा। ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। पर एक और काम है तुम्हारे नहीं, लिए। बिल्कुल नहीं। बस एक आखिरी नहीं, काम। नहीं, मुझसे ये नहीं वाला होगा। कर लो, बस नहीं, एक। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। तुम जितना चाहो नारियल पानी पी सकते हो, प्लीज। क्या काम है? हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड एक क्रूर क्राइम फैमिली के यहाँ अकाउंटेंट था। हे भगवान, मैं उसने जान 8 गया। मिलियन डॉलर चुराए और वाइफ के साथ फरार हो गया। एजेंसी को क्या करना है? वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। सुरक्षा के लिए मेरे पास आए जब तक FBI सब कुछ सुलझाती है। तुमने उन्हें कहाँ रखा है? सेफ हाउस, सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, जहाँ लोग हथियार लेके घूमते हैं, किसी का भी सिर काटकर उसकी माँ को भेज देते हैं और बॉडी को टेलीफोन की तार पर लटका देते हैं। तुम मैं मैक्सिको वहाँ का नहीं सोच रहे हो। जाऊंगा। नहीं नहीं, वो सुनो, मैक्सिको के बारे में नहीं है। वहाँ गिलहरी के साइज के कॉकरोच ये होते क्या हैं। बकवास और कर रहे हो सांप- तुम? नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। वहाँ के सांप, वो- क्या तुमने कभी नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखा है? कोस्टारिका कितने है, जहरीले जानवर होते हैं। कोलंबिया वहाँ के नहीं। तो मेंढक भी जहरीले होते हैं। तुमने पॉली वॉलट्स को भेजा था वहाँ मगरमच्छ की उदास मौत देखने को। वहाँ खजूर के पेड़ होते हैं। मेरे ऑफिस से अब तुम निकलो। यह है टिकट्स, फ्लाइट पूरी सुबह तैयारी हो निकलेगी। गई। तुम्हारे हिसाब से ये काम कितना आसान होगा? आसान, बहुत ही आसान। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है और सेफ हाउस में वो सब कुछ है जो तुम्हें उसकी सुरक्षा के लिए चाहिए होगा। बड़ा घर है? काफी बड़ा। पूल? हाँ, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वो भी सी व्यू के साथ। वहाँ पूल भी और समंदर भी। तुम समंदर को देख सकते हो। वहाँ कोई है मेरी मदद के लिए? वहाँ तुम्हारी असिस्टेंट है, वो हर चीज का ध्यान रखेगी। साफ पानी? हे भगवान, तुम्हें एडीडी है, पता है? तुम्हें एडीडी है और तुम और वो न्यूरोटिक दोनों हो। किस तरह के हैं? कौन, हस्बैंड और वाइफ? नहीं, लॉरेल और हार्डी। हस्बैंड जो है वो काफी डरा हुआ है और वाइफ जो है वो सरदर्द देने वाली है क्योंकि वो वाइफ है। देखो, तुम्हें उसकी निगरानी करनी है। विस्की पियो, उसमें एक छतरी लगाओ और पी जाओ। हमारे आने का इंतजार करो जब ये सब शांत हो जाएगा। ये मेरा आखिरी काम है कार्ल। हाँ मेरे दोस्त, शुक्रिया। फ्लाई करने के लिए शुक्रिया। शुभ दिन दोस्त। क्लोई, हेलो। यहाँ के लोग स्ट्रीट लाइट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, है ना? इस शहर में किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पड़ी। बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों में छुपे हुए सांप भी हैं। उस आदमी को देखो, ये कितना प्यारा नजारा है। हेलमेट नहीं है। सुरक्षा पहले। ये जगह सेफ है ना? सांप तो नहीं आते? सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 शब्द हैं। एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करो। गटर जैसी गंदी बदबू आ रही है।
वेलकम मिस्टर रोम, मेरा नाम लोरी विलियम्स है। मैं यहाँ की देखरेख करती हूँ और आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, खूबसूरत है। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके काम के बारे में काफी सुना है। सुनो लोरी, ये बकबक बंद करो और मुझे सामान के बारे में बताओ। मुझे स्वीडल डी और स्वीडल डम से मिलवाओ ताकि मैं चमकीले समंदर में आखिरी रात बिता सकूं। ओह, आखिरी? क्या मैं हकलाया? अच्छा, तो फिर इस तरफ आइए। हाँ, एक वेट्रेस को भेजा मुझे ग्रीट करने। खुल के खर्चा किया। हाँ, घर का लेआउट बताओ। घर में 10 बेडरूम है, एक गेम रूम, एक सौना, पूल, हॉट टब और इसकी हाइट 4 मंजिल है। एक अकेले इंसान के लिए यहाँ किसी की सुरक्षा करना आसान काम नहीं है। चलिए दिखाती हूँ। ये गन है 3 क्लिप्स के साथ, स्मूथ एक्शन, तेल लगी हुई। एक गन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर गेब वाली शॉर्ट रेंज शॉटगन क्लोजेट में है, अगर पास की रेंज में काम करना हो तो। 10 फीट की दूरी से भी मारोगे तो हफ्तों तक कपड़ों में से खून धोते रहोगे। गोलियां भी इसके साथ हैं? काफी है। सामने के दरवाजे के पास क्लोजेट में एक बार है और गोल्फ क्लब्स और टूल बॉक्स भी है पूल शेड में। उसमें बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर्स और हथौड़े हैं, पर वो तुम्हारे लिए मीडियोकर है, मुझे पता है। ओह, इसका मतलब जब हम लोगों को मारने की बात करते हैं तो अलग अलग लेवल है क्रूरता के, जब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, राइट? क्या ये सरकाज़म है मिस्टर रोम? नहीं। ठीक है फिर। इस घर में बहुत सारी सीढ़ियां हैं। आपको आदत हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये किचन है, और ब्लेड यहाँ है। प्लैटिनियम, ऑपरेस्मस कैविलर, तेज और हल्के हथियार के लिए। ये बर्नर फोन है अगर आपको एजेंसी में किसी से बात करनी हो तो। गैरेज में कार है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इमरजेंसी में जरूरत होगी। जैसा तुम कहो। चलिए अब पीछे चलते हैं। कसम से मैं इस काम को मिस नहीं करूंगा। ओह वाह, आपको पसंद आई? मिस्टर राइजर ने कहा था आपको पसंद आएगी। मिस्टर राइजर बिल्कुल सही थे। हे, ये काफी खुला है, तुम्हें नहीं लगता? क्या कहा मिस्टर रोम? खुला जमीन, बहुत बड़ी जगह, बहुत अलग अलग तरीकों से अंदर लोग आ सकते हैं। मेरा मतलब है, देखो, हमें नहीं पता, इन पेड़ों में कुछ भी हो सकते हैं, स्नाइपर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। कोई नहीं जानता बावर्स यहाँ है। काश ऐसा ही हो। क्या कहा? बावर्स? ये उसका सरनेम है? बेशक यही है। क्या आप मिलना चाहते हैं? हाँ, ठीक अच्छा है। रहेगा। आ जाइए। तुमने उन्हें छुपाया कहाँ है? ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है, क्योंकि अगर मैं होता तो वहीं छुपाता। वो छुपाने की अच्छी जगह है। नहीं, इतना अत्याचार नहीं किया, वो पूल एरिया में है। हे, क्या? आ जाइए। ना 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 ना, रुको रुको, तुमने उन्हें ऐसी खुली जगह पर स्विमिंग करने के लिए भेज दिया? हाँ। तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता है? मेरा भरोसा कीजिए, हमने सारी प्रिकॉशंस ली है। किसी को नहीं पता वो यहाँ है। सुनो, पर ये लोग पटेलीज, राइट? अगर उन्होंने इन्हें ढूंढ लिया तो अगला क्रिसमस ट्री इनके सरों में सजेंगे, छोटे ऑर्नामेंट्स के साथ। मेरी बात समझ रही हो तुम? बिल्कुल। मिस्टर राइजर ने सोच समझ कर आपको इस काम के लिए भेजा है। अब क्या आप मिलना चाहेंगे रे बावर और कमिला बावर से? आ जाइए। जरूर, चलो हम बावर से मिलते हैं। यकीन नहीं हो रहा। क्या बारिश होने वाली हो है? सकती है। इसे कहते हैं अमीरी। आप मिकी रोम हैं शायद। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें शर्ट के सबसे पहने टूल तो नहीं हो ना? अब मैं कुछ समझा नहीं। किसका आइडिया था 8 मिलियन चुराने का, वो भी दुनिया की सबसे क्रूर फैमिली का? हाँ?
बताओ मुझे किसका किसका जबरदस्त आइडिया था ये? वो मेरा आइडिया था। ओ, तुम्हारा? क्या बात है? अब इसके बारे में बात करनी होगी। मैं तो किराए के हथियारों से बिल्कुल नहीं छुप रहा। यहाँ पुल में आराम से स्विम करते हुए बंदरों को नहीं बता रहा कि मैं यहाँ हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो बुरे कामों में इस्तेमाल हो रहा था। न्यूज़ फ्लैश, पैसा ऐसे ही इस्तेमाल होता है। तो उस जैसे आदमी को क्यों रखने दे, जब हम खुद की लाइफ उससे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि तुम उसे खर्च करने के लिए जिंदा नहीं रहोगी, और अगर सरकारी गवाह बन गई तो तुम्हें सारा पैसा वापस देना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह क्या है? हमने उनसे डील की है। मैं उन्हें सारे अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट्स दूंगा और हम सारा पैसा रख सकते हैं। पता है भगवान ने मुझे कितना घटिया पत्ता दिया है लाइफ के इस पोकर गेम में, जो मेरे साथ यहाँ अभी हो रहा है। क्या बकवास है। मेरी किस्मत। तुमने तो कहा था कि ये बेस्ट है। इनका प्रोटेक्शन रेट सबसे अच्छी है। हमारी एजेंसी के पास पुख्ता खबर होती है। मिस्टर रोम की चिंता मत कीजिए, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सख्त है। ये आपको कुछ दिनों तक जिंदा रखेंगे, जब तक हम आपको स्टेट साइड वापस नहीं भेज देते। और हम डिसीजन बदलते हैं तो? आपका रिटेनर है हमारे साथ, जब तक वो खत्म नहीं होता हम आपकी रक्षा करेंगे, या फिर आप उसे रिफिल कर सकते हैं। फालतू लाइफ है। मैं समझता हूँ। इससे घटिया लाइफ मैंने कभी नहीं देखी। क्या ये जगह पूरी तरह से सेफ है? जब से हम आपके साथ काम कर रहे हैं मिस्टर रोम, ये छोड़ो सबसे यार। सेफ जगह है, और ये ऑफ द ग्रिड है, इसीलिए तो हम इसे सेफ हाउस कहते हैं, है कि नहीं? क्या हम लोग अंदर चलें? मुझे बताओ बियर कहाँ रखी है? मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी आपको FBI तक ट्रांसफर करने के लिए। थैंक यू। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू की जरूरत नहीं है, आपने पे किया है, ये हमारी एजेंसी का काम है। चलती हूँ, बाय। Hey! क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्या देख रहे हो मुझे? अब तुम दोनों को क्या चाहिए? हमें तुमसे बात करनी है मिस्टर रोम। देखो, अगली बार से किसी ने मुझे मिस्टर रोम कहा तो मैं क्लोजेट में जाऊंगा और बेसबॉल बैट लेकर वापस आऊंगा और उसका मुंह तोड़ दूंगा। बस मुझ पे कृपा करो, मुझे मिकी बुलाओ। ठीक है। तो अब हमें आगे क्या करना है मिकी? अच्छा देखो, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, कोई मेरी नजर से ओझल नहीं होगा। अगर कुछ भी अजीब गरीब दिखे तो मुझे बताओ। अगर पड़ोसी का कुत्ता शिट करता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो भी मुझे बताओ। सही तरीका है तुम्हारा लोगों से बात करने का, है क्या ना? ये हमेशा ऐसा ही करती है? इसका भी सही तरीका है मुसीबत में पड़ने का। तो क्या हम अगले कुछ दिनों के लिए यही उम्मीद करें क्या? कि तुम हमें लगातार ऐसे फील कराओगे कि हम पैसे लेने के लिए माफी मांगते रहें? पैसा चुराना? मैडम, आपने पैसे चुराए हैं। वैसे सच तो ये है, उन्होंने हमसे पहले पैसे चुराए थे। तुम्हें ये कैसे पता? मैंने देखा था कि वो किस लिए अकाउंटेड थे। हेरोइन शिपमेंट, कोकेन, पिकअप, कोई भी चीज जिसकी कीमत हो, मुझे वो अकाउंट करना पड़ता था। हाँ, हमें एक बात क्लियर करनी है मिकी, तुम्हें यहाँ लाने के लिए हमने बहुत बड़ी रकम दी है, और मैं थोड़ी शॉक्ड हूँ कि उन्होंने और लोग नहीं भेजे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लगा था कि वो इस काम के लिए किसी कम उम्र वाले को भेजेंगे, किसी जवान को, बस यही है ना? सही है। बात ये है कि तुम हमारे एम्प्लॉय हो, तो अगर हमें बीच पे वॉक करने का मन करेगा तो हम जाएंगे, अगर हमें धूप सेकने का मन होगा तो हम सेकेंगे, और अगर हम मार्केट जाएंगे तो तुम्हें हमारे साथ जाना होगा और हर वक्त अपनी आंखें और कान खोली रखनी होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? मुझे समझ में आया कि मुझे एक कॉल करना है। ये देखो, कोई बात नहीं, वो पी रहा था इसलिए गुस्सा हो गया। राइजर बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकालो काल, ये लोग बहुत बकवास हैं। मिक्की, शांत हो जाओ। नहीं, तुमने मुझे ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए भेजा है जिन्हें पता ही नहीं कि वो किस मुसीबत में है। बस उन पे नजर रखो, रिलैक्स करो। बस अगले 72 घंटों तक उन पर नजर रखो, और मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। पता है, तुम मुझे फोर्ट नॉक्स की रखवाली करने के लिए कह रहे हो। ये जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी बड़ी है।
देखो, तुम फिर से गलत उदाहरण दे रहे हो। क्या फोर्ट नॉक्स बरमुडा ट्रायंगल में है? खैर, जो भी हो, मुझे बुरा लगा क्योंकि मुझे लगा वो जगह तुम्हें पसंद आएगी। जगह तो अच्छी है, बिल्कुल, पर मुझे अपना काम करने में मुश्किल आ रही है क्योंकि दुकान भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं। देखो, मैं पूरी तरह से तुम्हारी साइड पे होता अगर ये कोई प्रॉब्लम होती, पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चिंता वाली बात होती तो मैं पूरी तरह समझता, पर नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। सब यही कहते रहते हैं। क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मुझे नहीं पता? FBI ने फटे लिस्ट पर पूरी नजर रखी हुई है, ठीक है? उनके सभी कॉलिंग्स के फोन टैप किए हुए हैं। अगर हवा भी चलेगी तो मुझे खबर मिलेगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। तुम शांत रहो, ठीक है? उस मैरिड कपल को आराम से रहने दो। तुम जगह देखो और रिलैक्स हो जाओ और धूप एंजॉय करो। भाड़ में गई धूप। मैं कल कॉल करूंगा हाल बताने के लिए। भाड़ में गई धूप? यहाँ आने से कोई एतराज तो नहीं? देखो, अब मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं बचा, इसलिए तुम मुझसे प्लीज मत उलझना। तुम्हारा दारू पीना ठीक है? दारू पीने के बाद मैं बेहतर निशाना लगाने के लिए जाना जाता हूँ। आई एम सॉरी। इसलिए मैं काफी रूड थी तुम्हारे साथ। मुझे पता है हम बुरी सिचुएशन में हैं। मेरी माँ बहुत ही बुरी हालत में थी। उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उनके पास सिर्फ कुछ महीने थे जीने के लिए। हमने डॉक्टर से पूछा कि हमारा नाम लिस्ट में आगे कैसे आएगा। कुछ जानते थे कि मेरे हस्बैंड फैटी लिस्ट के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ज़्यादा पैसे ला सकते हैं तो मेरी माँ का नाम लिस्ट में आगे आएगा। तो वो पैसा का घपला करने लगा। कुछ पैसे यहाँ वहाँ, सैकड़ों अकाउंट्स थे। वो बुक्स मेंटेन करता था जो किसी को पता नहीं चला। मिलियंस में इनकम हो रही थी। हमने 3 महीने तक ऐसा किया। मैं बस ये सोच रही थी कि इतना कैश कहाँ छिपाऊं। गार्डन में, जिम के लॉकर में। हम जानते थे कि उन्हें पता चल जाएगा, तो हमने तैयारी की और अब हम यहाँ हैं। और मेरी माँ, वो जिंदा है। तो ये वर्थ इट था मिक्की। तुमने अपनी माँ की मौत कुछ वक्त के लिए टाली है। नहीं, वो सेफ है, हमसे ज्यादा सेफ। क्या एजेंसी उसकी भी सुरक्षा कर रही थी? नहीं, हॉस्पिटल ने अच्छा फंसाया तुम्हें। नहीं, इस दुनिया में सब अपने बारे में ही सोचते हैं। हर कोई फायदा देख के अपने हिसाब से चाल चलता है। कोई जीतता है और कोई हारता है। हाँ, मुझे हमेशा से हॉस्पिटल से नफरत है।
मिस्टर ओम, आपके दोस्त हैं क्या? मैं ये पूछ के आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैंने बस ऐसे ही पूछा क्योंकि आपका काम आपको अकेला बना देता है। घंटों तक दूसरों की सुरक्षा करना, कई दिनों कई रातों तक, जैसे आज रात। जिनसे आप प्यार करते हैं ये काम आपको उनसे दूर ले जाता है। तो मैंने सोचा कि आप ज्यादा लोगों के करीब बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझने लगी हूँ। ये बस आपका काम होगा, या शायद आपको आदत हो गई होगी कमजोर लोगों की सुरक्षा करने की, जिनके अमीर बाप या हस्बैंड होते हैं, जो भी है। बस मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ यहाँ आने के लिए। बॉस, काफी देर नहीं हो गई? ओह, लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। निकी, तुम अब तक ये घटिया सी बच्चों वाली गन रखते हो। बिग बॉयज वाली गन कब लोगे? भाड़ में जा कमीने! लड़की को जाना ही होगा। कौन थी वो? बस एक क्लाइंट, तुम्हारी तरह। वो जिंदा बची? हाँ, वो बच गई। हे, मैंने क्या मिस किया?
तुम्हारी वाइफ ने मुझे बताया कि तुम लोगों ने पैसे क्यों चुराए। आओ। देखो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आराम से पेश आऊं, पर मैं कोई वादा नहीं कर रहा। आखिर तुम इसके अकाउंटेंट कैसे बन गए? मेरे पिता वो उनके लिए काम करते थे। वो उनके लिए क्या करते थे? अकाउंटेंट थे। मुझे बचपन से बताया गया कि ये फैमिली बिजनेस है। कैसी कैसी बकवास करते हैं लोग। $8 मिलियन। क्या? दरअसल वो $8 मिलियन नहीं है, तकरीबन 23 मिलियन थे। क्या क्या FBI को ये पता है? नहीं, असल में ट्रेस होने वाली रकम सिर्फ 8 मिलियन थी। ट्रेस होने वाली मतलब वो रकम जो फेटलिस्ट नोटिस करते हैं। कोई गायब $15 मिलियन को कैसे नोटिस नहीं करेगा? मुझे एक अकाउंट मिला था जो किसी भी लेजर की लिस्ट में नहीं था, बस था। तो मैंने पता लगाया, डिपॉजिट शेड्यूल्स, पास्ट विड्रॉवल्स, सब कुछ। फैमिली से जुड़े हुए किसी भी सदस्य को इस अकाउंट के बारे में कुछ पता नहीं था। तो पहले मैंने कुछ लाख डॉलर्स निकाल के देखे, पर कहीं से कोई भी रेड फ्लैग नहीं आया, कुछ भी नहीं। फिर 1 मिलियन, कोई झांका तक नहीं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बातों बातों में इस अकाउंट की बात उठाई, तो ये पता चला कि किसी को इस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता। तो कमीला और मैंने एक प्लान बनाया, माँ के प्यार वाला प्लान, और वो हमारा नेक्स्ट एग था। अगर उन्हें 8 मिलियन मिल भी जाते हैं तो बाकी का पैसा हमारे पास रहेगा। जैसा कि किसी ने कहा था कि तुम्हारे पास ये सब करने की हिम्मत थी। तुम दोनों को अब सो जाना चाहिए, और मैं रात भर यहाँ चुकन और बंदरों को पेड़ों के साथ मजे करते देखूंगा। गुड नाइट मिकी। हाँ, थैंक यू। इसका जिक्र मत करना। आपके बहुत सारे दोस्त हैं। मैं आपको ये पूछ के हर्ट नहीं करना चाहती। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि आपका काम आपको अकेला बना देता है। आप ज्यादा लोगों के करीब नहीं है ना। गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हुआ है? 8 बजे। रे और मैं आज बीच पे जाने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षित जगह है ये। क्या तुम आ रहे हो? ठीक है, थैंक यू। चलो बीच पे चलते हैं। गरम गरम गरम। मुझे नहीं पीनी, ये गरम है। तुम लोगों के लिए तो जैसे एक छुट्टियां हैं, पागलपन है। ऐसा नहीं है। मैंने सुना था तुम डरे हुए हो। डरा हुआ? हाँ, पर अपने लिए नहीं, कामिला के लिए। मेरे साथ क्या होता है इसकी मुझे परवाह नहीं, पर अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, प्यार के लिए बड़ी कुत्ती चीज है।
क्या तुमने कभी शादी की थी मिकी? एक बार। क्या क्या अब तुम्हें यह सब विस्तार में जानना है? हाँ, क्यों नहीं। हम दोस्त नहीं हैं, समझे? ये मेरे लिए एक काम है। तुम दोनों समझते क्यों नहीं? औरतों को एक दिन को चाहिए होता है और दूसरे दिन वो कुछ और चाहती हैं। तो मेरी एक बीवी थी, ठीक है, उसे एक बच्चा चाहिए था और हमने बच्चा पैदा किया। मैं इस प्रोफेशन में नहीं था, मैं एक पुलिस वाला था। मेरा काम दिन रात चलता रहता था, मैं घर पे ज़्यादा देर नहीं रह पाता था। फिर तो काफ़ी मुश्किल होती होगी। हाँ, काफ़ी मुश्किल था सब। अब मेरे ख्याल से तुम दोनों साथ नहीं हो। तो उसके बाद क्या हुआ? तुम काफ़ी अड़ियल किस्म के आदमी हो ना? हाँ, मैं अपनी इसी आदत से जाना जाता हूँ, सच है। जैसा कि मैंने कहा, दिन रात काम। पाँच साल के बाद उसे बच्चा हुआ। वो उसका अकेले ध्यान रखती थी। मैं दोपहर देर से घर आता था, बच्ची को क्रीब में देखता था। एक पल के लिए वो अपने छोटे से बेड पे सोती थी। मैं चाहता था कि कभी सुबह जल्दी आकर उसे गोद में सुलाऊं, पर मैं पुलिस था, नहीं आ पाया। पर मेरी वाइफ वो हैंडल नहीं कर पाई, तो पहले गोलियां और फिर शराब पीने लगी। एक रात मैं एक केस खत्म करके जल्दी घर आया, वाइन और कुछ सुंदर फूलों के साथ। उसे फर्श पर मरा हुआ पाया, ओवरडोज से। मैं अपनी बच्ची को ढूंढने लगा। वो टब में मरी पड़ी थी। शायद मेरी वाइफ ने नहलाते वक्त डुबो दिया था। उसके पास एक येलो डक था जो उसे बहुत पसंद था। वो उसके साथ चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए टब में तैर रही थी। मिकी, मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर। वैसे ये जिंदगी आपको कई बार इस तरह से तोड़ती है कि जीना मुश्किल लगने लगता है। कहानी का समय खत्म हो गया। क्या हम सेफ है रे? हाँ, लगता तो है। तुम्हें भरोसा है उस पे? क्या मिकी पे? हाँ, मुझे उस पे भरोसा है। मुझे नहीं पता मैं किस पे भरोसा करूं। सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जितना मिकी इन लोगों के बारे में बताता है, मुझे उतना ही लगता है कि ये सब बहुत आसान है। इसीलिए हमने एक भारी रकम चुकाई है, इस सुरक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए। मुझे इस सब के बारे में बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। हम सरकारी गवाह बनेंगे और उन फैटलिस्ट को सजा दिलवा कर रहेंगे, और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। ये सब काफी आसान सुनाई दे रहा है, पर ये तुम्हारी सोच से ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हम सामना करेंगे एक साथ। इधर आओ। एक कमरा ले लो। हे भगवान। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इसे पसंद करने लगा हूं। मुझे भी। इसके साथ काफी बुरा हुआ है किम। लगता तो नहीं है। मजाक नहीं कर रहा। उस दिन थोड़ी बातचीत की, वैसे उसका चेहरा देखकर कोई यकीन नहीं करेगा, पर वो यकीन करने के लायक है। फिर मैं उस पर शक नहीं करूंगी।
ए, यहीं रहना, हिलना मत। आ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो पॉली? क्या वजह है कि तुम्हारा यहाँ आना मुझे परेशान कर रहा है? वैसे जब तुमने राइजर को कॉल किया तो वो हेजिटेंट हो गया कि तुम ये नहीं कर पाओगे। हेजिटेंट? मैंने कभी कोई काम क्विट नहीं किया, ये तुम भी जानते हो। हाँ, वैसे ठोकर तो कोई भी खा सकता है। नहीं, देखो इसीलिए तुम गलत हो, ये तुम्हारी गलती है। लवर्स का क्या हाल है? ठीक है। और तुम कैसे हो? ठीक हो? इतनी गपशप क्यों कर रहे हो? बस दोस्ती दिखा रहा हूँ दोस्त। दोस्ती करना तुम्हारे बस की बात बिल्कुल नहीं है। अब जब हम साथ काम करेंगे तो मैंने सोचा बेहतर होगा कि दोस्ती की जाए। साथ में काम? मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। नहीं, शायद तुम्हें डिकन को फोन करके पूछना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कॉल कर देता हूँ। हाँ, मैं हूँ। हाँ हाँ, वो मेरे सामने ही खड़ा है। हाँ बिल्कुल। हाँ। मिकी, तो पॉली ने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ, वो मुझे घूर रहा है जैसे बाज खरगोश को घूरता है। अच्छा है। कुछ बताओगे क्या हो रहा है? चिंता की कोई बात नहीं है। कार्ल ने सोचा कि मदद के लिए एक्स्ट्रा हाथ होंगे तुम्हारे पास। अगर जरूरत पड़ी तो पॉली वहां रहेगा। अगर तुम्हें कभी भी लगा कि तुमसे नहीं होगा तो वो काम आएगा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो प्लीज उसे मेंशन में रहने को मत कहना। उसे देखकर मैं अशांत हो जाता हूँ। क्या तुम कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो? बाहर में जाओ। पॉली वहीं रहेगा। सुनो मिकी, जानता हूं वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो काम का है और जिम्मेदार भी। एक दो बार तुमने मेरे बारे में भी यही कहा था। मिल के काम करो मिक्की। वापस आओ, फिर मिलते हैं। हाँ। सब ठीक है? पीछे। बहुत बढ़िया। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना। अपनी प्रॉब्लम्स को काम के बीच में नहीं लाते। ए मिकी, वापस पहुंचो वहां। पता नहीं कब कौन मिल जाए। ए, वो कौन था? उन्होंने दूसरा भेज दिया। दूसरा? स्पेशलिस्ट मेरे जैसा। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि मैं ये सब कर सकता हूँ। ठीक है, अपना सामान लो, चलो यहाँ से। हमें चलो। चलना चाहिए। चलो यहाँ से। ठीक है। चलो चलो चलो। गुड आफ्टरनून मिकी। इस आफ्टरनून में गुड क्या है? हम अब तक जिंदा है, राइट? अभी के लिए। सॉरी, मेरा जोक काफी बुरा था। बताओ तुम चाहते क्या हो? क्या हम वॉक पे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे अपने राउंड्स पे जाना ही है। मैं एक सवाल पूछूं? तुम्हारे पास हजारों सवाल हैं। क्या तुम हमेशा प्रोटेक्शन ही करते हो? नहीं। क्यों? मुझे पता है तुम्हारी कंपनी और काम भी करती है। हाँ, उनका बिजनेस है, बहुत काम है।
तो क्या तुमने और काम किए हैं उनके साथ, या अकेले ही किए हैं अलग काम? तुम पूछना क्या चाहते हो? मुझे बस जानना है कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चलता है। क्यों? तुम्हें इससे क्या मतलब? उन्होंने ये दूसरा एजेंट क्यों भेजा है? क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए। तुम यही सुनना चाहते थे? इस तरह के काम के लिए भी उम्र देखते हैं? हाँ, ज्यादातर लोग 40 तक रिटायर हो जाते हैं। बस सिर पे काफी सारी चोट, काफी जख्म, हम भी इंसान हैं, है ना? इसलिए उन्होंने इस कमीने को भेजा। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोई पास में होना चाहिए। इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। एक पल में बनता है और एक पल में नहीं बनता। हाँ, लेकिन पॉली ही क्यों, पता नहीं। बस ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। उस आदमी की बात कर रहे हो जिसे हमने आज बीच पर देखा? उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो प्रोटेक्शन में काम नहीं करता। तो फिर वो क्या करता है? वो कलेक्शन में काम करता है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं क्या काम करता था प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में आने से पहले। हाँ, मैं कलेक्शन में काम करता था। तुम कॉल कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे मिस करते हो या शाबाशी देना चाहते हो? किस पार्ट के लिए? अगर आपके पास नहीं हुए तो देखो कॉल, मैं लोगों को मारने का काम नहीं करता। हाँ, समझ गया। एक्सक्यूज मी मिस, क्या यहाँ की सबसे अच्छी शैंपेन मिलेगी प्लीज? सबसे अच्छी शैंपेन? आपकी दोपहर काफी महंगी है ना? वो खुशकिस्मत लड़की कौन है जो आपके साथ है? ये किसी लड़की के लिए नहीं है, वहाँ मेरा फ्रेंड है, उसके लिए है। ओह, आप मैटी के दोस्त हैं? बेस्ट फ्रेंड्स। तो फिर अभी लाई बेहतरीन शैंपेन। ये लीजिए। ओह थैंक यू। ग्लासेस नहीं चाहिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक काम करोगे प्लीज, इसे मैटी के खाते में लिख दो। जिसको देखो कुछ ढूंढता ही रहता है, क्यों? सही कहा। मैटी मेरा दोस्त, क्या हाल है तुम्हारा? क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, दरअसल तुम नहीं जानते। ओके, तो फिर तुम मेरे और मेरे दोस्त के बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? ब्रूजर, काफी दिन हो गए मिले। मिकी रूम। अंदर आते ही मुझे कचरे की बदबू आई थी। आमतौर पर तुम कचरों के आसपास ही रहते हो। बेरोजगारी कैसी चल रही है तुम्हारी? क्या मैं तुम्हें बेरोजगार दिख रहा हूँ? अभी देखकर बताता हूँ। शायद लगता नहीं, पर यह आदमी ऐसा लग रहा है जैसे पुराने कपड़े खरीदता है। पिछले हफ्ते क्या ऑफर था? 399 में 3 सूट। सच बोलो, देखो अपनी तरफ। हमेशा कॉमेडी करना जरूरी है मिकी? दफा हो जाओ यहाँ से। माफ करना, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ एक वजह से आया हूँ और वो वजह तुम्हें खास पसंद नहीं आएगी। ब्रूजर यहाँ पर है जो गेस कर सकता है। मिकी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं बोलूंगा। मुझे तुम्हारी इस वजह से कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि बिल्कुल है। मेरा नाम मिकी है, मैं कार्ल राइजर की तरफ से आया हूँ। तुम्हें पता है कि मैं किसकी दफा बात हो कर जाओ रहा यहाँ हूँ? से मिकी। एक मिनट। हाँ, मैं जानता हूँ वो कौन है। और तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये हुई ना बात। देखो, बात ये है, कुछ अर्सा पहले तुमने कुछ उधार लिए थे पैसे ये शानदार जगह खोलने के लिए, लेकिन वो पैसे नहीं लौटाए। खैर, वो पैसे वापस चाहिए, तो मैं आज अपने पैसे लेने आया हूँ, सारे के सारे। सारे पैसे? सारे पैसे लेने आया है? मैं इसे नहीं जानता, लगता है कोई मस्खरा है। मैं वो पैसे लेकर जाऊंगा। पैसे लेकर जाएगा? हाँ। ब्रूजर, तो मेरा एक काम करोगे? यस सर। इसका वो हाल करना कि सारी जिंदगी ना भूल पाए। ये मेरा सौभाग्य होगा ये बहुत बुरा आइडिया है।
मुझे मेरी नौकरी से नफरत है। अदला बदली करोगी? मुझे ये सूट पसंद नहीं। तो पुलिसकर्मी होने से लेकर कलेक्शन में लोगों की पिटाई करने तक, उन लोगों की सुरक्षा करना जो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। अजीब दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। जैसा मैंने कहा था, अनएक्सपेक्टेड। अब तक की सबसे सेफ जगह है बकवास। हेलो मिस्टर रो, मैं बस देखना चाहती थी कि क्या हाल है, सब ठीक है ना? नहीं क्लोई, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। बावर्स कहाँ पे है? उन्हें मैंने ऊपर के कमरे में सेफ रखा है। फैंटास्टिक।
हे भगवान, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। हम क्या करें मिकी, हमें बताओ हम क्या करें। पॉली, 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 पॉली को फोन करता हूँ, ठीक है? तुम इसके साथ रहना, यही रहना, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? पॉली। अभी आता हूँ। आई एम सॉरी मिकी, आई एम सो सॉरी। हे भगवान, पॉली, पॉली, पॉली। ओके। अश। मिकी। नहीं मिकी नहीं, मैं रे बावर बोल रहा हूँ। ओह, हेलो मिस्टर बावर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक औरत हमें मारने आई थी, हमने उससे पहले देखा है। मिकी, उसे चोट लगी है बहुत ज्यादा। इतनी चोट? बहुत। ठीक है, सुनो, सारे दरवाजे बंद कर लो और वहीं रहना। ओके। मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, तब तक मिकी का ध्यान रखो। ठीक है। संपर्क अधिकारी का क्या हुआ? कौन? संपर्क अधिकारी? मिकी ने उसे मार डाला, वो मर गई है। ठीक है, मैं अभी वहाँ आता हूँ। ओके। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान। रे। शिट, हे भगवान। ओके, तुम ठीक हो? मिकी कहाँ है? कमीला के साथ दूसरे कमरे में है। क्या उसे चोट लगी है? नहीं, वो ठीक है। अच्छा, कोई और है वहाँ? नहीं। गुड। उसकी बॉडी कहाँ है? नीचे है। ठीक है। पर आपने फोन पे कैसे पहचाना कि वो संपर्क अधिकारी है? हाँ तो आपको कैसे पता था? मिकी ने बताया, उसने कहा वो बाद में आने वाली है। नहीं, हाँ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। ऐसा क्यों? उसे नहीं पता था कि वो आने वाली है, और उसे आप पे भरोसा नहीं है। कम ऑन मिस्टर बावर, वो आपसे मुझे कॉल करने के लिए क्यों कहता? खुद को संभालिए मिस्टर बावर, ठीक है? सब ठीक है। दूसरा कमरा कहाँ है? इस तरफ। ओके, परफेक्ट। मिसेस बावर, मेरा नाम पॉली है। मैं आपको और आपके हस्बैंड को यहाँ से सुरक्षित ले जाने आया हूँ। मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? ओह रे, वो दूसरे कमरे में है। मिकी की चिंता मत कीजिए, कोई उसे संभालने आ जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं। रे, रे। उन्होंने कहा नो गन। चलो। नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ कि ये जिंदा है। अभी तक नहीं, और थोड़ी देर तक तुम भी नहीं। पटेलिस को अपने पैसे वापस चाहिए, सारा पैसा। तुम्हारे हस्बैंड ने अकाउंट्स में घपला किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आया? तुम तो हमारी सुरक्षा के लिए आए थे, हमने पैसे दिए थे। मुझे दिए? नहीं, पटेलिस हमारी एजेंसी के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। हम शुरू से उनके साथ थे। तुम्हें लगता है कि यह इत्तेफाक था कि तुम्हारे पास मिकी जैसा आदमी भेजा गया? पर वो क्या? वो दिखता ऐसा है जैसे स्वर्ग से 1 गज की दूरी पर हो।
इस वक्त तुम्हें डर लग रहा होगा ये जान के कि तुम्हारी जिंदगी अब खत्म है। हाँ, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं आसान मौत का। बता दो कि पैसा कहाँ रखा है। मैं वादा करता हूं तुम्हारे हस्बैंड को आसान मौत दूंगा। आसान मौत दोगे? हाँ, कमीने कहीं के। पागल बददिमाग हरामी कहीं की। अब तुम दोनों मरोगे। हे बुज़दिल, ऐसे मुझ के साथ ऐसा ही होता है। पेटेलिस ने, एजेंसी ने तुम्हें यूज किया है मिक्की। उन्होंने शायद मुझे यहाँ मरने के लिए भेजा ताकि मेरी पेंशन न देनी पड़े। अब हम क्या करेंगे? हमेशा सवाल पूछते रहते हो ना तुम। बताता हूँ तुम्हें। पैसे तुम्हारे पास है ना? अपनी माँ को लो और गायब हो जाओ। नए नाम रखो और सिस्टम से बाहर रहो। तुम्हारे पास यही तरीका बचा है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसे बड़ी रकम देना। वो गायब होने में तुम्हारी मदद करेगा। और तुम्हारा क्या होगा? मैं रिटायर हो गया हूँ समझो, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। जो तुम चाहो। हाँ हाँ, एक हफ्ता हो गया है। बहुत समय निकल गया है बेवकूफ। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में ऐसी बकवास नहीं चलती, समझे तुम? हमारा नाम खराब होता है, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। मुझे कैसे पता होगा? ढूंढो उसे। वो शायद कहीं पड़ा होगा पी के, शराबी है वो। उसे पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तुम उस 2 मिनट के लिए चुप रहोगे? तुम उस कपल को ढूंढो और फिर उसे ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो उसे गोली मार देना तुम। बेवकूफ बेवकूफ। हे मिक्की, मुझे लगा हम सच्चे दोस्त हैं कार्ल। ऐसे आश्चर्य से मत देखो। तुम्हें पता है कि ये बिजनेस है और हम किन लोगों के साथ काम करते हैं। नहीं जानता। ज्यादातर वक्त मुझे लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, लोगों की सुरक्षा। सच में? मुझे पता था कि तुम कभी कभी कलेक्शन करते हो, लेकिन तुम्हारा काम मैं समझ नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि तुम फर्टिलीज के लिए कलेक्शन करते हो। वैसे तो मैं स्मार्ट हूं, पर यहां मैं चूक गया। जानते हो ना, वो तुम्हारे पीछे आएंगे और वो तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। मैं उसको ये मौका ही नहीं दूंगा। मेरे दोस्त ने मुझे एक छोटी काली किताब दी है। उसमें बहुत सारे नाम हैं, डेट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं। दरअसल सब कुछ है उसमें। उसने उस नामों को गौर से देखा होता तो तुम्हारा नाम भी मिल जाता, पर उसने उसकी परवाह ही नहीं की।
उसे बस खुद को और अपनी वाइफ को जिंदा रखना था। वैसे मैंने वो किताब FBI को दे दी है। अगर तुम फेटलीस के दोस्त हो तो बता दूं कि वो इस वक्त गिरफ्तार किए जा रहे हैं अपने सारे साथियों के साथ। कुछ ही वक्त में वो तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक देंगे कार्ल। तो अब हम क्या करें? मैंने कहा था ये आखिरी काम है। वो लगभग स्वर्ग के जैसा ही था कार्ल, छतरी लगे नारियल पानी के साथ।